तो पिछले काफ़ी दिनों से ना मेरे पास इस टाइप के जो बड़े छोटे साइज़ के कैपेसिटर होते हैं, इन कैपेसिटर को लेके काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कैपेसिटर के अंदर जो वोल्ट और यूएफ होते हैं, उनका क्या मतलब होता है? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा के अंदर बताऊँगा ताकि आपको आसानी से कैपेसिटर के काम के बारे में पता चल जाए। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कैपेसिटर होते हैं ये अलग-अलग हमारे वोल्ट और यूएफ के हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा 63 वोल्ट 47 यूएफ का है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट 1000 यूएफ का है। और उसके बाद देखिए ये जो एक कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट हमारा 4700 यूएफ का है, ठीक है? और ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है ये 80 वोल्ट हमारा 15000 यूएफ का है। तो ये जो यूएफ और वोल्ट होते हैं ये अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका काम देखिए किस तरीके से आपको समझना है। जैसे कि नॉर्मल जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है इसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो हमारे वोल्ट होते हैं और एक हमारे एमएच होते हैं। तो देखिए वोल्ट का मतलब क्या होता है कि वोल्ट का मतलब ये है कि इस बैटरी से, जैसे कि ये जो बैटरी है 3.7 वोल्टेज की है, तो इस बैटरी से हम 3.7 वोल्टेज तक की कोई भी एलईडी हो या फिर आपकी कोई मोटर हो या कोई सर्किट हो उसे हम ईज़िली जला सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि भाई 6 वोल्टेज की कोई एलईडी इससे जलाएँ या मोटर चलाएँ या 12 वोल्टेज की कोई मोटर या लाइट जलाएँ, तो वहाँ पे ये बैटरी काम नहीं करेगी, ठीक है? और ये जो हमारा एमएच होता है इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी स्टोरेज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि 1200 एमएच, 2000 एमएच, 3000 एमएच, यानी जितने ज़्यादा एमएच की आपकी जो बैटरी होगी उतना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो एमएच होती है स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आपने इन्वर्टर में भी देखा होगा 150 एएच लिखा होता है, किसी में 200 एएच लिखा होता है। तो जितने ज़्यादा एएच की बैटरी आप लोगे तो उतना ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, वोल्ट का मतलब आपको समझ में आ गया और एच का मतलब समझ में आ गया। वही चीज़ सेम हमारी इसके अंदर होती है। ये जैसे कि हमारा 80 वोल्ट है, तो 80 वोल्ट से क्या समझ में आया कि भाई 80 वोल्टेज तक ये कैपेसिटर झेल सकता है, यानी 80 वोल्ट अगर किसी सर्किट के अंदर आ रहे हैं तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर 80 से ज़्यादा यानी 90 वोल्ट आ रहे हैं, 100 वोल्ट अगर हम इस कैपेसिटर को दे देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कैपेसिटर या तो फूल जाएगा या फिर ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि भाई इसकी जो कैपेसिटी है वो 80 वोल्ट तक की है और ये जो हमारी बैटरी है इसकी जो कैपेसिटी थी वो हमारी 3.7 वोल्टेज की है। तो ये कैपेसिटी आपको पता चल गया। उसके बाद ये जो हमारे यूएफ हैं और ये जो एमएच हैं, तो ये समझ लो जो एमएच होते हैं कैपेसिटर के अंदर हमारे, ये यूएफ होते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी वोल्टेज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि कैपेसिटर भी क्या करते हैं, कैपेसिटर हमारे 2 काम करते हैं सर्किट के अंदर। एक तो वोल्टेज को फ़िल्टर करते हैं और दूसरा वोल्टेज को स्टोर करते हैं। जैसे कि ये जो हमारा यूएफ है 15000 यूएफ, तो ये इसकी कैपेसिटी है वोल्टेज को स्टोर करने की। ये 15000 यूएफ का है तो ये ज़्यादा वोल्टेज को स्टोर करेगा और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास 47 यूएफ का है तो ये कम वोल्टेज को स्टोर करेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उससे जब चार्जर वगैरह बनाते हैं तो उसकी जगह पे हम ये 25 वोल्ट 47 ओएफ का कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि जब हम चार्जर बनाते हैं ट्रांसफार्मर से तो उसके अंदर कुछ एसी की अशुद्धियाँ होती हैं, यानी प्योर डीसी नहीं होती। तो प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे उस कैपेसिटर को लगाते हैं, तो उस टाइम पे वो फ़िल्टर करता है, फ़िल्टर का काम करता है हमारा कैपेसिटर। तो इसी तरीके से अलग-अलग सर्किट की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है और ये जो बड़े वाले कैपेसिटर होते हैं, ये ज़्यादातर जो हमारे बड़े-बड़े एम्पलीफायर वगैरह होते हैं या कंप्यूटर की जो एसएमपीएस सप्लाई वगैरह होती है, उसके अंदर इस टाइप के कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। अब चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये पहला कैपेसिटर है 63 वोल्ट 47 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, एक बार चार्ज करेंगे और चार्ज करके देखते हैं कि कितनी देर हमारी एलईडी यहाँ पे जलेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस छोटे वाले कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे। ये जो हमारे पास छोटा कैपेसिटर है इसको पहले हम इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब इसको हम चार्ज करके देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है फ्रेंड, ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये 63 वोल्टेज का है और ये जो बैटरी है हमारी 12 वोल्टेज की है। अगर इसकी जगह पे हम 10 वोल्टेज का कैपेसिटर इससे चार्ज करते तो ये कैपेसिटर या तो फट जाता या फिर फूल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्ट हमारी 63 है और बैटरी हमारी 12 वोल्टेज की है, तो हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर की प्लस को बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस के साथ में इस तरीके से हम टच करेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ 3 सेकंड के लिए हमें पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इतने में ही हमारा ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चेक करने के लिए मेरे पास एक एलईडी है 3 वोल्टेज की, और इसके अंदर मैंने एक 1 के का रेजिस्टेंस लगाया है ताकि ये एलईडी हमारी खराब ना हो, क्योंकि ये चार्ज होने के बाद ज़्यादा वोल्टेज शो करता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस को, ये जो एलईडी का प्लस है ये, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और माइनस को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देखना एलईडी हमारी कितनी देर तक जलती है कि नहीं जलती, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसको लगाया तो आप देख सकते हो कि हमारी एलईडी हल्की सी जली और उसके बाद बंद हो गई। ठीक है, हल्की हल्की अभी भी जल रही है, लेकिन थोड़ा सा देर जली और उसके बाद बंद होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके अंदर थोड़ा ही सा ही हमारा करंट यहाँ पे स्टोर हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये मात्र 47 यूएफ का था। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 1000 यूएफ का कैपेसिटर है, तो इसको भी हम एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। और शॉर्ट करने के बाद देखिए इसको हम देखिए प्लस को प्लस के साथ में और माइनस को माइनस के साथ में इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको लगाया और 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे लगभग 4 सेकंड हो गई है। और अब इसको भी हम इसी तरीके से ऐसे चेक करेंगे, देखते हैं एलईडी हमारी कितनी देर तक जलती है यहाँ पे। तो वहाँ पे तो कुछ सेकंड के लिए हमारी एलईडी जली है। अब यहाँ पे देखिए यूएफ बढ़ने के बाद क्या होता है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर तक हमारी एलईडी यहाँ पे जली है। ठीक है, और अभी तक जल रही है क्योंकि जो इसका यूएफ है वो ज़्यादा है। अब जाके यहाँ पे ये एलईडी हमारी बंद हुई है। देखिए अभी भी हल्का हल्का करंट यहाँ पे आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये 1000 यूएफ का है, तो ये ज़्यादा करंट को स्टोर कर पा रहा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास 47 यूएफ का कैपेसिटर है। इसकी वोल्टेज कैपेसिटी देखते हैं, तो इसको भी एक बार हम शॉर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए प्लस को प्लस के साथ में और माइनस को माइनस के साथ में इस तरीके से पकड़ेंगे। सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए ये मैंने पकड़ा और ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया है। अब इसको देखते हैं कितनी देर तक हमारी एलईडी जलती है। तो इसको हम प्लस को प्लस के साथ में, माइनस को माइनस के साथ में लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये काफ़ी देर तक हमारे एलईडी फुल रोशनी के अंदर जली और अभी भी ये जल रही है, लेकिन इसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टोरेज धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड, इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा देर तक हमारी एलईडी यहाँ पे जल रही है, अभी भी जल रही है। तो इस तरीके से ये 47 वेव का कैपेसिटर ज़्यादा देर तक वोल्टेज को स्टोर कर सकता है। अब बात करते हैं इस बड़े वाले को, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कितनी देर तक हमारी एलईडी को जलाएगा। तो इसको भी हम उसी तरीके से चार्ज करेंगे, पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ऐसे पकड़ के रखते हैं 4-5 सेकंड के लिए। यहाँ पे 4 सेकंड हो चुकी है, तो चलिए इस कैपेसिटर को हम चेक करते हैं कि इससे हमारी एलईडी कितनी देर तक जलेगी। तो यहाँ पे इसको हम लगा के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इससे भी हमारी एलईडी काफ़ी देर तक जली है और अब इसकी रोशनी धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो कैपेसिटर है इससे एलईडी हमारी और देर तक जलनी चाहिए, वो कम देर तक इसलिए जली है क्योंकि मात्र 4 सेकंड के लिए ही हमने कैपेसिटर को चार्ज करा है और ये कैपेसिटर बड़ा है, तो इसको हमें ज़्यादा देर तक चार्जर लगाना पड़ेगा, तभी ये इसकी जो स्टोरेज है फुल होगी। तो यहाँ पे इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैपेसिटर के अंदर जो वोल्ट और यूएफ होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।